Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 1.3 class 9 and 7th part of question number 5 is we have to verify that c minus b minus a is equal to c minus a minus b. So students, first we will solve left hand side and then we will solve right hand side, and if answer are equal then we will say that both the sides are equal. So this side will be given the name as left hand side and this side is given the name as right hand side because it is on the right side and it is on the left side. So students, first we will solve left hand side, that is c minus b minus a. So first I will find c minus b and the entries of set C, matrix C are minus 1, 0 and 0, 0 minus 2 and 3 and 1, 1 and 2. And the entries of matrix B are 1, minus 1 and 1, 2 minus 2 and 2, and students 3, 1 and 3. So students, we will subtract second matrix from the first matrix, and students, you know very well that जब हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में ही प्लस या माइनस की जा सकती है. तो बेटा इसमें फर्स्ट एंट्री में हम फर्स्ट एंट्री माइनस करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री है -1 और ये भी बन जाएगा -1. सेकेंड एंट्री है 0 और बच्चों ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके +1 बनेगा, और थर्ड एंट्री है 0 -1. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 0 -2 और ये -2 है बच्चों, और ये माइनस +2 बनेगा, और 3 और ये -2, और स्टूडेंट्स लास्ट जो रो है वो है 1 -3, अगेन 1 -1 एंड 2 -3. तो बच्चों इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, 1 और -1, -2 और बच्चों ये 0 और ये 1, -2, 0 और -1. ये आया है बच्चों हमारा c माइनस बी. अब आगे हमने फाइंड करना है c माइनस बी माइनस ए. तो बच्चों c माइनस बी की एंट्रीज ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है -2, 1 और -1, -2, 1 और -1, -2, 0 और 1, और थर्ड रो है इसकी -2, 0 और -1. माइनस स्टूडेंट्स अब हम ए की एंट्रीज लिखेंगे और मैट्रिक्स ये है 1 2 3, 1 2 3. सेकंड रो है इसकी 2 3 1, और लास्ट रो है मैट्रिक्स की 1 -1 एंड 0. और बच्चों अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्शन की जाती है मैट्रिसेस में तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको हम माइनस करते हैं. तो ये आएगा बच्चों -2 -1, 1 -2 और -1 और -3, -2 और -2, 0 और -3, 1 और -1, -2 -1 0. बच्चों ये माइनस और ये माइनस प्लस बनेगी, +1 और -1 -0. और अब बच्चों हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आएगा -3 -1 -4, -4 -3 और 0, -3 1 और -1. ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है. अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड. यहां तक मैं इसको रेज करूंगा और हम राइट हैंड साइड को अब हम सॉल्व करेंगे. बच्चों राइट हैंड साइड में था c माइनस ए माइनस बी. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों c माइनस ए. पहले c मैट्रिसेस की एंट्रीज लिखी जाएंगी, -1 0 एंड 0, 0 -2 एंड 3, 1 1 एंड 2. और बच्चों इसमें से हमें माइनस करना है स्टूडेंट्स
ए को, और ए की एंट्रीज हैं 1, 2 और 3, फिर है बच्चों 2, 3 एंड 1, और लास्ट रो है 1, -1 और 0। अब बच्चों हम इसको माइनस करेंगे, और आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया जाता है। तो पहली एंट्री है स्टूडेंट्स -1, तो यह आएगा -1, -1, 0, -2 और 0, -3। फिर बच्चों आएगा 0, -2, -2, -3 और 3, -1। फिर आएगा बच्चों 1, -1, 1 माइनस और ये -+1, और फिर आएगा बच्चों 2, -0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -2, -2 और -3, -2, -5 और 2, 0, 2 और 2, और ये बच्चों आंसर आया है C - A का। और अब हमने फाइंड करना है C - A - B। तो इधर मैं लिखूंगा C - A - B। तो बच्चों C - A का आंसर है -2, -2 और -3, -2, -5 और 2, और 0, 2 और 2। और बच्चों इसमें से भी हमने माइनस करना है B को, और B मैट्रिक्स की एंट्रीज है स्टूडेंट्स 1, -1 और 1, 1, -1 और 1, स्टूडेंट्स 2, -2 और 2, और थर्ड रो है मैट्रिक्स B की 3, 1 और 3। अब बच्चों हम इस मैट्रिक्स में से हम इसको माइनस करेंगे, और आपको पता है कि माइनस जब हम करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही को माइनस करते हैं। तो बच्चों इसके आगे हम लिखेंगे इक्वल का साइन, और आगे मैं -2 में से हम माइनस करेंगे 1 को, तो ये आएगा -2, -1। फिर बच्चों -2, और ये माइनस और ये माइनस बच्चों +1 बन जाएगा, और फिर आएगा -3, और -3 में से हमने माइनस करना है -1 को। सेकंड रो है बच्चों -2, -2, ये माइनस और फिर -5, और बच्चों ये माइनस और ये माइनस +2 बनेगा, और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2 और -2। अब थर्ड रो है स्टूडेंट्स 0, -3, फिर है स्टूडेंट्स 2, -1, और एंड पर है 2, -3, 2, -3, और अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -3, -1, -4, -3 और 0, और -3, 1 और -1। अब बच्चों आप कंपेयर करें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -3, -1, -4, और राइट हैंड साइड का आंसर भी है -3, -1 और -4। -4, -3 और 0, -4, -3 और 0, -3, 1 और -1, -3, 1 और -1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट है, और ये स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है कि 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एडिशन का सीक्वेंस डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पर पहले हम A और B को ऐड करेंगे, और राइट साइड पर पहले B और C को ऐड किया जाएगा। तो इस साइड को हम नेम देंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का, और इस साइड को नेम देंगे हम राइट हैंड साइड का। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम पहले A + B फाइंड करेंगे। पहले बच्चों हम मैट्रिक्स A की एंट्रीज लिखेंगे, और मैट्रिक्स A की एंट्रीज है 1, 2, 3 और 2, 3, 1, और तीसरी रो है बच्चों इसकी 1, -1 और 0, और इसमें बच्चों हमें ऐड करना है B को, और मैट्रिक्स B की एंट्रीज है 1, -1 और 1, और सेकंड रो है 2, -2 और 2, और थर्ड रो है स्टूडेंट्स 3, 1 और 3। तो बच्चों अब हम इनको ऐड करेंगे, और आपको पता है कि एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही को ऐड करते हैं। तो 1 में हम 1 को ऐड करेंगे, और ये लिखा जाएगा 1 + 1, 2 - 1,
और 3 प्लस 1, ये माइनस बच्चों माइनस ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर प्लस है। सेकंड रो आएगी 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस, और 1 प्लस 2। थर्ड रो है बच्चों 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। अब बच्चों हम इनको ऐड कर देंगे, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2, 1 और 4, 4, 1 और 3, 4, 0 और 3, और ये बच्चों आंसर है a प्लस बी का। और आगे हमें फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी का आंसर है बच्चों 2, 1, 4 और 4, 1, 3, और तीसरी रो है 4, 0, 3, और इसमें हमने बच्चों ऐड करना है सी को। और मैट्रिक्स सी की जो एंट्रीज है वो है स्टूडेंट्स -1, -1, 0 एंड 0। नेक्स्ट है बच्चों 0, -2 और 3, और तीसरी रो है मैट्रिक्स सी की 1, 1 एंड 2। और अब बच्चों हम इनको करेंगे ऐड, और आपको पता है कि एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही को ऐड करते हैं। तो यह आएगा बच्चों 2 - 1, 1 प्लस 0, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, 1 माइनस 2, 3 प्लस 3, 4 प्लस 1, 0 प्लस 1 और 3 प्लस 2। अब बच्चों हम इन दोनों को करेंगे ऐड, यानी कि नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, 1 और 4, 4 माइनस 1 और 6, 5, 1 और 5, और ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में बेटे हमने पहले b प्लस सी को, b और c को प्लस करना है, और एंड पर हमने a को प्लस करना है। और अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। बच्चों राइट हैंड साइड में हमने b और c को पहले प्लस करना है, तो हम b और c को प्लस करेंगे, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस किया जाएगा। ये आएगा 1, ये प्लस और ये माइनस, -1, -1 प्लस 0 और 1 प्लस 0। और स्टूडेंट्स देन 2 प्लस 0 -2, और बच्चों प्लस और माइनस -2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2। बच्चों ये 2 है। अब हम इनको प्लस करेंगे, और ये बच्चों पहली एंट्री जो है वो आएगी 0, -1, 1, 2 -4 और 5, 4, 2 और 5। अब बच्चों हमें इसमें ऐड करना है a को, तो हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c, और शुरू में हम पहले नंबर पर a मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे, और a की एंट्रीज है बच्चों 1, 2, 3, 2, 3 एंड 1, और फिर है बच्चों 1, -1 और 0। ये मैट्रिक्स a की एंट्रीज है, प्लस b प्लस c हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसकी एंट्रीज लिखेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स 0, -1 और 1, 2 -4 और 5, 4, 2 और 5। अब बच्चों हमने इन दोनों मैट्रिसेस को करना है ऐड, और आपको पता है कि एडिशन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही को ऐड करते हैं। तो पहली एंट्री में बच्चों पहली एंट्री ऐड की जाएगी, यह आएगा 1 प्लस 0, 2 -1, 3 प्लस 1। सेकेंड रो है बच्चों 2 प्लस 2, आगे आएगा 3 -4, और आगे आएगा बच्चों 1 प्लस 5। तीसरी रो है स्टूडेंट्स 1 प्लस 4, -1 प्लस 2 और 0 प्लस 5। अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1, 1, 4, 4 -1 और 6, 5, 1 और 5। अब बच्चों ये राइट हैंड साइड का आंसर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। दोनों आंसर इक्वल हैं, तो मैं एंड पर लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूफ करना था।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस b। पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं पहले b माइनस सी फाइंड करूंगा। तो पहले हम एंट्रीज लिखेंगे बच्चों मैट्रिक्स b की, और b की एंट्रीज हैं 1 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, और 3 1 और 3। और बच्चों इसमें से हमने माइनस करना है c को, और c की एंट्रीज हैं माइनस 1 0 एंड 0, 0 माइनस 2 और 3, और 1 1 और 2। तो बच्चों इसको हम पहले माइनस करेंगे, और आपको पता है कि जब माइनस की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देते हैं। तो बच्चों ये आएगा 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन के 1 माइनस 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0। देन स्टूडेंट्स 2, और ये 2 माइनस 0, और ये बच्चों माइनस 2, और ये माइनस प्लस 2, और देन 2 माइनस और प्लस माइनस 3। देन स्टूडेंट्स 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब सिंप्लीफाई किया जाएगा स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और 1, 2 0 और माइनस 1, और देन स्टूडेंट्स 2 0 और 1। ये बच्चों आंसर आया है b माइनस सी का। और अब हमने इसमें ऐड करना है a को, तो इधर मैं लिखूंगा a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू, पहले नंबर पर बच्चों हम लिखेंगे मैट्रिक्स a की एंट्रीज, और मैट्रिक्स a की एंट्रीज है 1 2 3, 1 2 3, और देन स्टूडेंट्स 2 3 1, और लास्ट रो है मैट्रिक्स ए की 1 माइनस 1 और 0। ये मैट्रिक्स ए था, इसमें हमने ऐड करना है बच्चों b माइनस सी, और b माइनस सी का आंसर आया है 2 माइनस 1 और 1, 2 0 और माइनस 1, और तीसरी रो है 2 0 और 1। और बच्चों इन दोनों को भी हम करेंगे ऐड, और एडिशन में आपको पता है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 2, 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, और 1 माइनस 1, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1। अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, और बच्चों जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आएगा 3 1 और 4, 4 3 और 0, 3 माइनस 1 और 1। और बच्चों ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हम पहले a से c को माइनस करेंगे, और आपको पता है कि जब माइनस किया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया जाता है। तो ये आएगा बच्चों 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 बनेगा, 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0, 2 माइनस 0 3। बच्चों ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगी 2, और 1 माइनस 1 माइनस 3। देन स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, और 0 माइनस 2। अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस 1 मीन 2, 2 और 3, 2 5 और माइनस 2, 0 माइनस 2 और माइनस 2। अब बच्चों a माइनस सी में हमने ऐड करना है स्टूडेंट्स b को, तो इधर मैं लिखूंगा a माइनस सी प्लस b। तो पहले हम a माइनस सी की एंट्रीज लिखेंगे, और वो एंट्रीज है बच्चों 2 2 और 3, 2 5 और माइनस 2, 0 माइनस 2 और माइनस 2। और बच्चों इसमें हमने ऐड करना है b को, और मैट्रिक्स b की जो एंट्रीज है वो है स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 और 1। सेकेंड रो है इसकी बच्चों 2 माइनस 2 और 2, और थर्ड रो है स्टूडेंट्स इसकी 3 1 और 3। अब बच्चों हमने इन दोनों को ऐड करना है, और आपको पता है कि जब हम ऐड करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही को ऐड करते हैं। तो बेटे हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1। सेकेंड रो है बच्चों 2
प्लस 2, 5 माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 2 और प्लस 2। देन स्टूडेंट्स जो लास्ट रो है वो है 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 और देन माइनस 2 प्लस 3। अब बच्चों हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3, 1 और 4, 4, 3 और 0, 3 माइनस 1 और 1। अब बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर कंपेयर कर लें, दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। तो इसको हम पैरेलल भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि सिर्फ दो ही मैट्रिक्स हैं और उनको हमने इनको पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में प्लस करना है। इन दोनों को पहले हमने प्लस करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इनको पैरेलल सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 2 इंटू मैट्रिक्स ए की एंट्रीज है बच्चों 1 2 3 2 3 1 और देन 1 माइनस 1 और 0, और बच्चों इसमें हमने ऐड करना है 2b को, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू b की एंट्रीज है बच्चों 1 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, और देन स्टूडेंट्स 3 1 और 3। और राइट हैंड साइड पर बच्चों हम इसको लिखेंगे जी 2 इंटू आगे हम मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0, और बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी को, और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 1 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, और 3 1 और 3। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, और राइट हैंड साइड में पहले हम मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो बच्चों इस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर 2 4 और 6, 4 6 और 2, 2 माइनस 2 और 0, और इसमें बच्चों हमने ऐड करना है इस मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2 और 2, 4 माइनस 4 और 4, 6 2 और 6। बच्चों हमने इसको भी इन सारी एंट्रीज को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इन सब एंट्रीज को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जब राइट हैंड साइड में बच्चों पहले हम मैट्रिसेस को प्लस करेंगे, और आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है, और जब हम प्लस करने जा रहे हैं तो मुझे ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आएगा 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 और 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। अब बच्चों हम इनको ऐड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा बच्चों 2 प्लस 2, 4 माइनस 2 और 6 प्लस 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 4, 6 माइनस 4 और 2 प्लस 4, 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 और 0 प्लस 6। और बच्चों इसको भी हम प्लस करेंगे और फिर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 और 4, 4 1 और 3, 4 0 और 3। अब बच्चों इधर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस करके और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 और 8, 8 2 और 6 और स्टूडेंट्स 8 0 और 6 इज इक्वल टू। अब बच्चों हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 और 8, 8 2 और 6, 8 0 और 6। और अब बच्चों आप इनके आंसर चेक कर लें कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो एंड पर हम लफ्ज लिख देंगे प्रूव्ड।
So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.